जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं नवंबर माह 2020 में कौन कौन से पर्व रहेंगे और इनका क्या महत्व रहेगा। तो करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली आदि अन्य शुभ पर्वों की जानकारी आज आपको हम देंगे और उनका महत्व भी आज आपको हम बताएंगे। तो नवंबर का महीना यानी कार्तिक मास का यह महीना जब आता है तो अपने साथ कई त्योहारों को लेकर के आता है। इस महीने धनतेरस, दीपावली, छठ और कार्तिक पूर्णिमा के साथ कई बड़े त्योहार पड़ते हैं। अक्षय नवमी और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी इसी माह में पड़ती है। इन सभी त्योहारों का धार्मिक रूप से खास महत्व होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि नवंबर के महीने में कौन से प्रमुख बड़े त्योहार रहेंगे और कौन कौन सी तिथियां रहेगी। तो करवा चौथ हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहाग की रक्षा और सौभाग्य के लिए किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति के प्रति समर्पित होकर के उनकी उत्तम आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए व्रत धारण करती है। इस वर्ष में यह व्रत रहेगा दिनांक 4 नवंबर 2020 बुधवार के दिन रहेगा। इस दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा दिन भर निर्जल रह करके भगवान शिव, माता पार्वती जी, गणेश, कुमार, कार्तिकेय आदि देवताओं की पूजा की जाती है और चंद्र देवता को अर्घ्य दे करके छलनी के द्वारा पति का चेहरा देख करके यह व्रत छोड़ा जाता है। और अहोई अष्टमी रहेगी 8 नवंबर 2020 को रहेगी। करवा चौथ पर पति की लंबी आयु के लिए व्रत करने वाली महिलाएं पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है। इस साल में अहोई अष्टमी का व्रत रहेगा 8 नवंबर 2020 को रहेगा। माताएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत में दिन भर उपवास रखती है। सायंकाल तारे दिखाई देने के समय अहोई का पूजन किया जाता है, फिर व्रत तोड़ा जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती के अहोई स्वरूप से संतान प्राप्ति और संतान की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती है। और धनतेरस का पर्व भी रहेगा इसी महीने में। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष में धनतेरस का पर्व रहेगा 13 नवंबर 2020 को रहेगा। इस दिन हनुमान जयंती भी रहेगी। इस दिन बर्तन आदि, सोने चांदी, आभूषण आदि खरीदने का शुभ समय रहता है। और नरक चौदस भी रहेगी इसी महीने में। इस बार बड़ी दीपावली, छोटी दीपावली यानी नरक चतुर्दशी एक ही दिवस पर रहेगी। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस आने पर अयोध्या वासियों ने खुशी में शुद्ध घी के दिए जलाए थे। इस दिन रात्रि में लोग गणेश जी, लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद घरों में दीपक जलाते हैं और इस दिन रंगोली आदि बनाने की परंपरा होती है। दीपावली को सुख समृद्धि के त्योहारों के तौर पर मनाया जाता है। और गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दिनांक 15 नवंबर 2020 को रहेगा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को अन्नकूट का त्योहार रहता है। तो गोवर्धन पूजा दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाती है। कहीं कहीं गोवर्धन को अन्नकूट पर्व भी कहते हैं। इस वर्ष में यह पूजा दिनांक 15 नवंबर 2020 को रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसी वजह से जैसे दीपावली पर देवी लक्ष्मी जी सुख समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह गौ माता भी हमें स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती है। गोवर्धन पूजा में प्रतीक स्वरूप गाय की पूजा की जाती है। और भाई दूज का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस बार भाई दूज का पर्व 16 नवंबर 2020 को रहेगा। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद रहता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए कामना करते हुए उनके माथे पर रोली चंदन का तिलक करती है और उनकी सुख समृद्धि की कामना करती है। और छठ, जो बड़ी छठ आती है, उसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ के प्रमुख त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। छठ पूजा का त्योहार भले ही कार्तिक शुक्ल षष्ठी से मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ आरंभ हो जाती है।
इस वर्ष नहाय खाए तिथि 18 नवंबर को रहेगी। इस तरह से छठ का त्योहार आरंभ हो जाएगा। और अक्षय नवमी जो रहेगी 23 नवंबर 2020 को रहेगी। आंवला नवमी या अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। यह नवमी इस बार दिनांक 23 नवंबर 2020 को रहेगी। इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है, जिससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान और सुख की प्राप्ति होती है। ऐसी लोक आस्था है, ऐसा ग्रंथों में बताया है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व होता है, वही अक्षय नवमी का पूजन का विधान और इसका महत्व होता है। और देव प्रबोधिनी एकादशी 26 नवंबर 2020 को रहेगी। तो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इसे देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह तिथि दिनांक 26 नवंबर 2020 को रहेगी। इस दिन भगवान विष्णु जी चतुर्मास की निद्रा से जागरण करते हैं और भगवान विष्णु जग के पालन करता है, इसलिए इनके जागने के बाद ही शुभ मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, जैसे शादी, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्यों का आरंभ हो जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा गुरु नानक जयंती 30 नवंबर 2020 को रहेगी। कार्तिक पूर्णिमा को बेहद पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन हवन, उपासना, दान, स्नान आदि का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान नारायण ने मत्स्य अवतार रूप धारण किया था। इस दिन गंगा में स्नान करके दीप दान करने से 10 यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की अंश रूपा तुलसी जी का विवाह विष्णु स्वरूप शालिग्राम से हुआ था और इसी खुशी में देवगण स्वर्गलोक में दीपावली का पर्व मनाते हैं, इसीलिए इसे दीपावली के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन सिखों के पहले गुरु, सिख संप्रदाय के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म संवत 1526 को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इस अवसर पर पूरे भारत में सिख लोग इनका जन्म दिवस के रूप में धूमधाम से यह पर्व मनाते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।